तुमने YouTube पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहां लोग कहते हैं कि सिर्फ एक हफ्ते में हाइट बढ़ा लो, एक दिन में हाइट बढ़ा लो, ये एक्सरसाइज कर लो, वो वर्कआउट कर लो और तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हाइट बढ़ाना सच में इतना आसान होता तो आज हर गली मोहल्ले का इंसान 6 फुट का होता। और ऐसे न जाने कितने लोग तुम्हें मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि ये डाइट फॉलो कर लो, ये रूटीन अपना लो, ऐसे भागो, ऐसा करो और हाइट अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग तुम्हें वो असली रोड मैप कभी नहीं बताएंगे जिससे एक एवरेज लड़का जेन्युइनली अपनी हाइट ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। ऊपर से कुछ लोग तुम्हें डराना भी शुरू कर देते हैं कि 18 के बाद हाइट रुक जाती है, तुम्हारे मम्मी पापा छोटे हैं तो तुम भी छोटे ही रहोगे। अब तुम सोचोगे कि भाई हाइट तो पूरी तरह जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है, फिर बाकी बातें क्यों? और हाँ, जेनेटिक्स वाली बात से मैं भी पूरी तरह एग्री करता हूँ। लेकिन एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखो। अब इस फैमिली को देखो जहाँ रोहित रॉय और उनकी वाइफ की हाइट एवरेज है, लेकिन उनके बेटे की हाइट 6 फुट 6 इंच। इतना बड़ा डिफरेंस कैसे पॉसिबल हुआ? असल में ये कोई शॉकिंग बात नहीं। तुम्हें ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पेरेंट्स की हाइट नॉर्मल होती है लेकिन बच्चे उनसे काफी ज्यादा लंबे निकलते हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं कि तुम्हारी हाइट बिल्कुल वही हो जो तुम्हारे पेरेंट्स की है, क्योंकि जेनेटिक्स सिर्फ लगभग 70% तक डिसाइड करते हैं कि तुम कितने लंबे हो सकते हो। बाकी के 30% में तुम्हारी लाइफस्टाइल, खान पान, स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी और डेली हैबिट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। यही चीज डिसाइड करती है कि तुम अपने जेनेटिक पोटेंशियल से 3 से 4 इंच तक ज्यादा ग्रो कर पाओगे या नहीं। सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारी एक्चुअल पोटेंशियल हाइट कितनी हो सकती है। इसके लिए अपने फादर की हाइट में मदर की हाइट ऐड करनी है। उसके बाद उसमें 5 इंच यानी लगभग 13 सेंटीमीटर ऐड करके पूरे नंबर को 2 से डिवाइड कर देना है। जो आंसर आएगा वही तुम्हारी जेनेटिक हाइट पोटेंशियल मानी जाती है, यानी थियोरेटिकली तुम उस हाइट तक जा सकते हो। लेकिन ये सिर्फ जेनेटिक्स वाला पार्ट है। अब सबसे कॉमन सवाल, क्या 18 के बाद हाइट बढ़ती है? जवाब है हाँ, बढ़ सकती है। प्यूबर्टी से पहले हमारी बॉडी लगभग 2 इंच हर साल ग्रो करती है, जबकि प्यूबर्टी के दौरान ईयरली ग्रोथ 4 इंच तक भी जा सकती है। लगभग 18 साल तक ग्रोथ काफी फास्ट रहती है। उसके बाद ग्रोथ स्लो हो जाती है और लगभग 21 से 22 साल की एज तक जाकर हाइट ग्रोथ पूरी तरह बंद होती है। अब दूसरा सवाल, क्या जिम या कैलिस्थेनिक्स करने से हाइट रुक जाती है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। टीनेज में वर्कआउट करने से बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, जॉइंट्स एक्टिव रहते हैं और ओवरऑल ग्रोथ सपोर्ट होती है। वर्कआउट हाइट को नहीं रोकता, बल्कि इनएक्टिव रहने से तुम्हारी हाइट रुक सकती है। हाँ, अगर तुम टीनेज में बहुत हेवी डेडलिफ्टिंग जैसी चीजें उठा लेते हो तो तुम्हारी हाइट रुक सकती है। सबसे बेसिक से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है पोस्चर। क्या तुमने नोटिस किया है कि सुबह उठते समय तुम्हारी हाइट थोड़ी ज्यादा टॉल फील होती है? ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह तुम्हारी स्पाइन ज्यादा रिलैक्स्ड और स्ट्रेच्ड होती है। रात भर बॉडी आराम की पोजीशन में रहती है, इसलिए सुबह हाइट में लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर तक का डिफरेंस महसूस हो सकता है। इसी वजह से पोस्चर का हाइट अपीयरेंस में बहुत बड़ा रोल होता है। सिर्फ पोस्चर सही करने से भी हाइट में साफ फर्क दिखाई देता है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। मुझे लगता था कि मैं ठीक से खा रहा हूँ, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग थी। मैं खाना तो खा रहा था, लेकिन ज्यादातर चीजें जंक फूड और हाईली प्रोसेस्ड फूड्स थी। ऐसी चीजें बॉडी को सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट्स देती। अगर तुम बहुत ज्यादा खा रहे हो लेकिन उस खाने में हाई क्वालिटी प्रोटीन नहीं है और सिर्फ ऑयल, शुगर और मैदा भरा हुआ है, तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हारी हाइट ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर सकती। मेरी डाइट भी उन्हीं चीजों से भरी हुई थी जो इनडायरेक्टली ग्रोथ को खराब करती है। इसलिए टीनेज में शुगर को जितना हो सके कम या बंद कर दो। अब अगला पॉइंट है स्लीप। ये बेसिक जरूर है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हो जाती। लेट सोने की वजह से बॉडी डीप स्लीप फेज में ठीक से नहीं पहुंच पाती और सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन्स डीप स्लीप के दौरान रिलीज होते हैं। इसलिए अगर तुम्हारी एज 18 से कम है तो कम से कम 8 से 9 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेना जरूरी है। अब समझते हैं कि हाइट एक्चुअली बढ़ती कैसे है। हमारा पूरा शरीर बोन्स से बना हुआ है। जब बोन्स ग्रो करती हैं तभी हाइट भी बढ़ती है। बोन्स की ग्रोथ प्लेट्स की वजह से होती है। अब ये ग्रोथ प्लेट्स क्या होती है? हमारी बोन्स के बीच एक स्पेस होती है जहाँ कार्टिलेज मौजूद होता है। इसका काम न्यू बोन सेल्स बनाना होता है। जैसे जैसे नए सेल्स बनते जाते हैं, बोन्स की लेंथ बढ़ती जाती है। प्यूबर्टी के दौरान यही प्रोसेस बहुत तेजी से चलता है, इसलिए उस समय हाइट तेजी से बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, ये ग्रोथ प्लेट्स हार्ड होने लगती हैं और इवेंचुअली क्लोज भी हो जाती हैं। जब ये प्लेट्स पूरी तरह क्लोज हो जाती हैं, तब नई सेल्स बनना बंद हो जाते हैं और हाइट ग्रोथ भी रुक जाती है। अब सवाल आता है कि कैसे पता करें कि ग्रोथ प्लेट्स ओपन है या क्लोज? इसका कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं है जिससे परफेक्टली पता लगाया जा सके। ये पूरी तरह जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। किसी की ग्रोथ प्लेट्स 18 में क्लोज हो जाती हैं, किसी की 20 में और किसी की 22 तक भी ओपन रह सकती हैं। इसलिए जब तक ये प्लेट्स क्लोज नहीं हुई हैं, तब तक तुम्हें अपनी बॉडी को ऐसे एनवायरनमेंट में रखना चाहिए जहां ज्यादा से ज्यादा हेल्दी सेल प्रोडक्शन हो और बोन्स की ग्रोथ अच्छे से सपोर्ट हो सके। अब बात करते हैं हार्मोन्स की। हाइट ग्रोथ में हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे पहला हार्मोन है HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इसे सभी ग्रोथ हार्मोन्स का बॉस
हॉर्मोन कहा जाता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है और खास तौर पर स्लीप के दौरान रिलीज होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन है IGF-1, ये लिवर से रिलीज होता है। HGH लिवर को सिग्नल देता है कि IGF-1 प्रोड्यूस करो और यही IGF-1 डायरेक्टली हाइट ग्रोथ में मदद करता है। इसलिए जितना ज्यादा HGH रिलीज होगा उतना ज्यादा IGF-1 बनेगा और उतनी ही बेहतर ग्रोथ सपोर्ट मिलेगी। यही वजह है कि हमें HGH बूस्ट करने वाली हैबिट्स पर फोकस करना चाहिए। अब HGH बूस्ट करने के 4 मेन तरीके समझते हैं। सबसे पहला है डाइट, क्योंकि यही पूरी फाउंडेशन है। तुम्हारी बॉडी एक बीज की तरह है। जैसे किसी बीज को ग्रो होने के लिए पानी और सनलाइट चाहिए होती है, वैसे ही बॉडी को सही न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, विटामिन्स, हेल्दी फैट्स, मैग्नीशियम और जिंक। प्रोटीन सिर्फ मसल्स बनाने के लिए जरूरी नहीं है, ये ब्रेन डेवलपमेंट, हाइट ग्रोथ, हार्मोन प्रोडक्शन और रिकवरी के लिए भी बहुत जरूरी होता है। अब इंडियन डाइट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें कार्ब्स बहुत ज्यादा होते हैं, इससे बेली फैट बढ़ता है, लेकिन प्रोटीन इंटेक कम रह जाता है। इसलिए कोशिश करो कि तुम्हारा प्रोटीन इंटेक सही हो। लगभग 1 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट एक अच्छा टारगेट माना जाता है। मतलब अगर तुम्हारा वजन 50 किलोग्राम है तो तुम्हें लगभग 50 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अगर 55 किलोग्राम है तो लगभग 55 ग्राम। अब बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज की बात करें तो वेजिटेरियन लोगों के लिए दूध, पनीर, दही, मूंग दाल, चना, सोया चंक्स और मूंगफली अच्छे ऑप्शंस हैं। वहीं नॉन वेज में एग्स, चिकन और फिश काफी अच्छे प्रोटीन सोर्सेज माने जाते हैं। अब आते हैं साइंस बेस्ड फैक्टर्स पर, क्योंकि हाइट ग्रोथ में सिर्फ जेनेटिक्स ही नहीं बल्कि एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल भी रोल प्ले करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट हो रही थी, तब पहली बार रिसर्चर्स ने नोटिस किया कि जो लोग अच्छे इलाके और बेहतर लाइफस्टाइल से आते थे, उनकी एवरेज हाइट उन लोगों से ज्यादा थी जो पुअर और क्राउडेड एरिया से बिलोंग करते थे। लगभग 1 से 2 इंच तक का डिफरेंस देखने को मिला। इसलिए अगर तुम्हें किसी कंट्री की एवरेज हाइट का अंदाजा लगाना हो तो उसके स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को देखो। जैसे कनाडा और स्पेन में साइकिलिंग कल्चर कॉमन है और वहाँ लोगों का प्रोटीन इंटेक भी अच्छा होता है। यही चीज उनकी ओवरऑल हाइट ग्रोथ को सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं वोल्फ्स लॉ की, जिसे 1892 में डिस्कवर किया गया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब बोन्स पर रेगुलर स्ट्रेस पड़ता है तो उनमें माइक्रो फ्रैक्चर्स आते हैं। फिर रिकवरी के दौरान बोन्स पहले से ज्यादा डेंस बनती हैं। इसी वजह से जब तुम मसल गेन करते हो तो इनडायरेक्टली बोन गेन भी करते हो और बोन्स ही हमारी एक्चुअल हाइट स्ट्रक्चर होती है। इसलिए एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी का इम्पैक्ट साइंटिफिकली काफी इंपॉर्टेंट माना गया है। एक्सरसाइज करने से बोन्स की डेंसिटी इंप्रूव होती है और यही चीज ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर और हाइट अपीयरेंस पर असर डालती है। अब आखिरी पॉइंट है बॉडी स्ट्रेच। तुमने इंटरनेट पर हाइट इंक्रीजिंग एक्सरसाइजेस वाले बहुत सारे वीडियोस देखी होंगी। सच ये है कि ये एक्सरसाइजेस सीधे हाइट नहीं बढ़ाती। इनका असली काम बॉडी को उसकी मैक्सिमम स्ट्रेच पोजीशन में रखना होता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से हमारी बॉडी धीरे धीरे कंप्रेस होती रहती है और पोस्चर नीचे की तरफ झुकने लगता है। इसलिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करने से मसल्स और स्पाइन ज्यादा स्ट्रेच्ड और अलाइन रहते हैं, जिससे तुम्हें हाइट अपीयरेंस में एक एडवांटेज मिलता है। तो अगर तुम सच में अपनी हाइट ग्रोथ को लेकर सीरियस हो तो फेक शॉर्टकट्स और 7 दिन वाले प्रोमिसेस के पीछे भागना बंद करो।